Hello everyone, welcome to my channel Maths Magic. Myself Shubham Jindal, and today we are going to understand the concept behind this equation 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to infinite numbers is equals to minus 1 by 12. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो देखने से ही इक्वेशन खराब लग रही है, पर ये एक ऐसा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब जो विरोधाभास स्टेटमेंट है ना, जो ट्रू भी है नहीं भी है। अब ये वाली पजल जो है काइंड ऑफ ये श्रीनिवास रामानुजन सर जो है उन्होंने लॉन्च करी है, उन्होंने ये बिल्ड करी थी अपनी बुक के अंदर। अब उन्होंने इस इक्वेशन को प्रूव करा है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये किस तरह से मैथ्स के कुछ प्लस माइनस लगा के कुछ इक्वेशंस लगा के ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर जो है वो उसका रिजल्ट जो आता है वो माइनस 1 बाय 12 आता है। ये इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्हें इन्फिनिटी से बहुत डर लगता था। इन्फिनिटी के आसपास ही घूमते रहते थे। आप इनकी बुक्स देखेंगे, आप इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, आप इनके रिसर्च पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि थ्योरी के आसपास, इनफाइनाइट के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को इन्होंने प्रूव कैसे किया अपनी रिसर्च पेपर के अंदर। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एस इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 12। ये आज का हमारा रिजल्टेंट प्रूफ है जो हमें प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव होगा। बट इस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले, इस सम को प्रूव करने से पहले मैं आपको दो सीरीज और लिखता हूँ। आप उसको एक बार देखो मेरे साथ साथ। P एक मैंने एक सीरीज लिखी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर है। एक सीरीज मैंने क्यू लिख दी। क्या लिखा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 एंड दिस ऑल्सो अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गई इतनी कहानी? इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम p वाली इक्वेशन को लिखें वापस से, p इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉमन निकाल के, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट। बोलो, ये सिचुएशन बनेगी। अगर ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 अंदर चला गया और ये प्लस जो है, ये वाला प्लस, ये माइनस का बन गया। क्यों? जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर है इतनी बात? अब अगर आप ध्यान से मेरे साथ साथ देखने की कोशिश करो अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है? ये वाली 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये यही तो है यार। देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी। बोलो, तो इधर आ जाएगा ये 2p इज इक्वल्स टू 1। बेसिक मैथमेटिक्स है। p इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, यानी p की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय 2। अब देखो यहीं से स्टेटमेंट अजीब सी होना स्टार्ट हो गई। कैसे? आपने कभी सोचा था कि 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इसका आंसर 1 बाय 2 आ सकता है? इट्स स्ट्रेंज। ओके, तो हमने p स्टेटमेंट लिखी थी पीछे, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर हमारा आया था 1 बाई 2। क्लियर है। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट और लिखी थी q, जिसको हमने लिखा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू। अभी हमें बात करनी है इसके बारे में, अभी हमने बात नहीं करी। पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं p माइनस क्यू। देखना ध्यान से, एक एक स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी ये कहानी लिख दी। अब मुझे माइनस करना है क्यू को, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब और अगर इसको इलेबोरेट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 ब्रैकेट, फिर बीच में आया माइनस, प्लस कर दो क्योंकि माइनस को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। 1 में से देखो ध्यान से एक चीज क्या करेगा, हमने हमने क्या करा अभी, 1 में से 1 माइनस करा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इस माइनस 1 को लिख रहा हूँ एज इट इज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। फिर मैंने लिखा प्लस, अब ये एलिमेंट गया,
और ये एलिमेंट गया। अब क्या बचा, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का 3, फिर मैंने लिखा प्लस, ये स्टेटमेंट गई, ये टर्म गई, क्या बचा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 4 अप टू इन्फिनिटी। ऐसी कहानी चलती रहेगी आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। आगे की कहानी क्या, 1 माइनस 1 0, ये क्या आएगा प्लस का 1, ये क्या आएगा माइनस का 2, ये क्या आएगा प्लस का 3, ऐसे फिर आगे क्या आएगा माइनस का 4, फिर क्या आएगा प्लस का 5 अप टू इन्फिनिटी। हो, अब ये देखो ध्यान से, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी, क्या बन गया भाई, अरे ये तो क्यू ही बन गई। ये देखो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू, ये आ गया p माइनस क्यू। अगर मैं p इज इक्वल्स टू 2 क्यू लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या, या फिर q की वैल्यू 1/2 ऑफ p लिख दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तो 1/2 और p की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, क्या 1/2, तो यहाँ से पता लग गया कि q की वैल्यू क्या आ गई 1/4। बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ भी हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहे इसमें भी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। हमारी स्टेटमेंट जो थी वो अभी हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 1/2 एंड q इक्वल्स टू 1/4, और p का मतलब मेरे इक्वेशन के हिसाब से है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू इनफाइनाइट, और q का मतलब मेरे हिसाब से है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इनफाइनाइट। कितनी सी कहानी है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ यार ध्यान से, कि हमको प्रूव एक्चुअली क्या करना है, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इनफाइनाइट, अप टू n नहीं, अप टू इनफाइनाइट। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। अब अब आप एक काम करो, इस Q के अंदर से S माइनस करने की कोशिश करो जरा। तो कैसे लिखेंगे, पहले मैंने Q की सारी टर्म्स लिख ली अप टू इनफाइनाइट, फिर मैंने S की सारी टर्म्स लिख ली, बोलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है इतनी कहानी। इसके बाद मैंने क्या करा, वो एक एक टर्म पकड़ के 1 माइनस 1 ब्रैकेट, फिर बीच में लगाया प्लस। अब क्या गया देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से गया ये 1 और माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 माइनस 1 आ गया, फिर अब क्या है -2, और यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस प्लस -2, फिर यहाँ ये वाली टर्म गई और ये वाली टर्म गई, फिर क्या बचा प्लस का 3 और माइनस का 3, फिर क्या बचा माइनस का 4 और माइनस प्लस माइनस का 4, फिर क्या बचेगा प्लस का 5 माइनस का 5, फिर क्या बचेगा माइनस का 6 और माइनस का 6, ऐसे चलती रही कहानी अप टू इन्फिनिटी। बोलो भाई, इतनी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अब आप देखना ध्यान से, ऑल्टरनेटिव टर्म्स जो हैं वो चली गई, 1 माइनस 1 कट हो गया, 3 माइनस 3 कट हो गया, 5 माइनस 5 कट हो गया, क्या बचा -2 -4 -4 -4 -8 -6 -12, ऐसे ही कहानी ये चलती रहेगी। फिर यहाँ से अगर हम माइनस का 4 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी। अब आपको फिर से एक शॉक लगेगा कि ये तो हमारे पास वापस से देखी हुई टर्म आ गई। अब ये देखी हुई टर्म हमने कहाँ है, तो ये देखी हुई टर्म हमारे पास ये एस, आप ध्यान से देखोगे तो यही हमारा क्या है एस, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सॉरी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे s, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चला आ रहा था q माइनस एस, क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस। तो अगर मैं इसको q को पॉजिटिव लिखने की कोशिश करूं तो आएगा q इज इक्वल्स टू -3s, क्योंकि ये -4s और प्लस s इक्वल्स टू -3s, ठीक है जी। ये -3s यहाँ पे आ गया, और s की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/3 इंटू क्यू, बोलो -1/3 इंटू क्यू। अब तो रिजल्ट आपके सामने ही है। अब अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो क्यू की वैल्यू क्या है 1/4,
तो s इज इक्वल्स टू 1/3, वो भी किसका, माइनस का, इनटू में q, -1/3, q की वैल्यू 1/4, विच इज इक्वल्स टू -1/12। हियर इज योर आंसर। जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी, क्या स्टेटमेंट लिखी थी, s is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to infinite, which is exactly equals to -1/12। वो हम प्रूव कर चुके हैं और यही एक रामानुजन सर का पैराडॉक्स है। होप आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई आपका डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।